दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको BA LLB छठवें सेमेस्टर 2022 के क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं कि आपके एग्ज़ाम में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। आज का सब्जेक्ट होगा लेबर लॉ एंड इंडस्ट्रियल लॉ, यानी कि श्रमिक एवं औद्योगिक विधि प्रथम। आपके एग्ज़ाम में पेपर पूछा जाता है 60 नंबर का और समय दिया जाता है आपको 3 घंटे का और प्रश्न पूछे जाते हैं 10, जिसमें से आपको केवल 5 ही प्रश्न करने पड़ते हैं। प्रत्येक प्रश्न होता है 12 नंबर का। दोस्तों, आप अपना सब्जेक्ट देखिए, यह मत देखिए कि पेपर किस यूनिवर्सिटी का है। एग्जामिनर पेपर में क्वेश्चन वही पूछता है जो महत्वपूर्ण होता है। इस क्वेश्चन पेपर से आपके एग्ज़ाम में 4 या 5 क्वेश्चन तो पूछे ही जाएंगे। पहला क्वेश्चन पूछा गया था, कारखाना अधिनियम 1948 में वर्णित निम्नलिखित पदों की परिभाषा लिखते हुए समझाइए। यानी कि पहले प्रश्न में परिभाषा लिखने के लिए पूछा गया था। दूसरा, परिसंकटमय प्रक्रिया पर। दूसरा, विनिर्माण प्रक्रिया पर। तीसरा, कारखाना पर। इन पर आपको तीनों पर परिभाषा लिखने के लिए पूछा गया था। आपने अगर 2 साल पुराने क्वेश्चन पेपर को अच्छे से तैयार कर लिया तो 10 प्रश्न इन्हीं 2 साल पुराने क्वेश्चन पेपर से ही पूछे जाएंगे। इसलिए आपको 2 साल पुराने पेपर हमारे वीडियो की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। इसके बाद दूसरा पूछा गया, कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत मशीनों में काम करने वाले श्रमिकों के बचाव के लिए क्या क्या सावधानी बरतना आवश्यक है। संबंधित उपबंधों की धारणा महत्वपूर्ण वादों की सहायता से कीजिए। इसके बाद तीसरा पूछा गया, कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत कारखाना निरीक्षकों की नियुक्ति किस प्रकार की जाती है। निरीक्षकों के अधिकारों तथा कर्तव्यों की विवेचना कीजिए। इसके बाद चौथा प्रश्न पूछा गया, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अंतर्गत श्रम न्यायालय के गठन तथा उसके क्षेत्राधिकार की विवेचना कीजिए। इसके बाद पांचवा, हड़ताल और तालाबंदी से आप क्या समझते हैं। किन आधारों पर किसी हड़ताल को अवैधानिक घोषित किया जा सकता है। यह 5वां प्रश्न पूछा गया था। इसके बाद 6वां, औद्योगिक विवाद क्या होता है, उसके मूल तत्व क्या है। औद्योगिक विवाद की रोकथाम और निपटारे की वर्तमान विधि पर टिप्पणी लिखिए। यह 6वां पूछा गया था, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके बाद 7वां, श्रम अधिनियम 1926 के अंतर्गत एक पंजीकृत व्यवसाय संघ की विशेष अधिकारों एवं उन्मुक्तियों को समझाइए। इसके बाद 8वां पूछा गया, श्रमिक संघ अधिनियम 1926 में किसी श्रमिक संघ के
पंजीकरण के उपबंध बताइए। पंजीकृत संघ के प्रभाव और लाभ क्या है। इसके बाद 9वां, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के अंतर्गत मजदूरी की न्यूनतम दरों को नियत करने एवं पुनः रिक्षित करने की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। 10वां, छँटनी से क्या अभिप्राय है। किसी कर्मकार को छँटनी करने की पूर्ववर्ती शर्त क्या है। दोस्तों, BA LLB 6वें सेमेस्टर के एग्ज़ाम में यही 10 प्रश्न पूछे गए थे। इन 10 प्रश्नों से जब आपका एग्ज़ाम होगा आने वाले समय में, तो 5 प्रश्न तो पूछे ही जाएंगे, क्योंकि एग्जामिनर एग्ज़ाम में उन्हीं प्रश्नों को पूछता है जो महत्वपूर्ण होता है। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर चाहिए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।